नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। आज 28 मई के दिन पूरा देश साक्षी बना, जिस हिसाब से नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया और जिस हिसाब से विजुअल सामने आ रहे हैं कि नई संसद भवन के उद्घाटन के समय वहां पर किस प्रकार से हमारी जो पारंपरिक जो चीजें हैं, जो हमारा इतिहास है, उसको वहां पर दर्शाया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहां पर इस दिन को जहां एक तरफ सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है इतिहास के पन्नों में, कहीं ना कहीं इसका नाम बदनाम करने का प्रयास किया गया। चाहे वो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हों या फिर आज जो महापंचायत लगाने की बात की जा रही थी इन 2-3 पहलवानों की तरफ से संसद के सामने जाएंगे, वहीं पर महापंचायत जो है दोपहर को बिठाएंगे, जिस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीच दे रहे होंगे। पुलिस की तरफ से मना किया गया था, नहीं आप आगे नहीं जा सकते। सब जानते हैं कि वीवीआईपी उस समय जो है वो जोन था, पूरा जो है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था और सुरक्षा कारणों से जो है किसी भी चीज की जो है यहाँ पर अनुमति नहीं दी जा सकती। ना ही केवल पहलवानों को बल्कि आम जनता को भी आज वहां पर आने की मनाही थी कि आप जो है बेवजह घर से ना निकलें। वो जो लुटियन जोन का पूरा एरिया है वहां पर आने से जो है अवॉइड करें, ट्रैवल ना करें वहां के लिए। और कई सारे रोड भी बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी भी दी गई थी। इसके बावजूद यहाँ पर राकेश टिकैत भी गाजीपुर बॉर्डर आते हैं, ये पहलवान भी जिद पर अड़ जाते हैं कि नहीं हम जाएंगे, वहीं पर जाकर महापंचायत लगाएंगे। और उसके बाद सबने देखा डिटेन किया गया उनको। सब नेता जो है वो डिटेन होते हैं, यहां पर जो भी आंदोलनकारी इस तरीके से आगे जाने का प्रयास करते हैं उनको डिटेन किया जाता है सुरक्षा कारणों से। और लेकिन वो जो डिटेन की प्रक्रिया थी उसके बाद यहां पर हमने देखा कि जंतर मंतर पर उनका जो पूरा टेंट वहां पर लग रखा था वो भी वहां से हटाया गया। अब इसको लेकर पुलिस की भी प्रतिक्रिया आ रही है। पुलिस ने बताया कि आखिरकार वो टेंट क्यों हटाया गया। आरोप तो सब लगा रहे हैं टेंट हटाया गया, लेकिन क्यों हटाया गया पुलिस ने बताया। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे जो नेता हैं, राहुल गांधी से लेकर के अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। एक एक करके आपको बताएंगे कि क्या कह रहे हैं ये सब नेता। सबसे पहले पुलिस का आपको स्टेटमेंट बताते हैं। दीपेंद्र पाठक जो विशेष सीपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, कानून और व्यवस्था, उन्होंने कहा कि उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए, यानी कि जो आंदोलनकारी थे उन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ा और पुलिस द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। हाई सिक्योरिटी जोन था आज, उसके बावजूद जो निर्देश पुलिस ने कहा था उनका पालन नहीं किया उन्होंने कानून तोड़ा, इसलिए उन्हें डिटेन किया गया। इसलिए ये जो है यहां पर एक्शन लेना पड़ा। जब आपको समझाया जा रहा है कि आज यहां पर प्रोटोकॉल है, पूरे देश से वीवीआईपी जो है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, उसके बावजूद आप जो है कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था जो आपको पहले से बोला गया उसका पालन करने का, वो पालन आप नहीं करेंगे। और उसके बाद यहां पर किस तरीके से माहौल जो है वो बनाने का प्रयास जो है यहां पर किया जा रहा है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बताते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी लिख रहे हैं राज्याभिषेक पूरा हुआ, वो फोटो डालते हुए जहां पर इनको डिटेन किया जा रहा है। और राहुल गांधी लिख रहे हैं राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज। अहंकारी राजा बता रहे हैं एक तो, और दूसरा कह रहे हैं कि जनता की आवाज को कुचला जा रहा है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। खुद तो कांग्रेस पार्टी वहां पर गई नहीं। और यहां पर आज ही प्रोटेस्ट क्यों निकालना था, आज ही संसद के सामने महापंचायत क्यों करनी थी। 23 अप्रैल से बैठे थे ना धरने पर, एफआईआर की मांग की थी। एफआईआर के लिए बोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जांच के आदेश जब दे दिए गए और वहां पर जाकर के जब जांच में पूछा गया इनसे, जो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है गलत हुआ है, शोषण हुआ है, तारीख भी किसी को याद नहीं है। उससे पहले क्या कहा जा रहा था, 2015 में हमारे साथ हुआ, फिर कहा नहीं 2015 में तो वहां थे नहीं, 2016 में हुआ, 2018 में इनकी वीडियो जो चल रही है कि मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। इसीलिए जांच का विषय सवालों के घेरे में है। जांच कमेटी बनाई गई है, पुलिस अपनी उसमें जांच कर रही है, सभी पहलुओं को जोड़ करके देखा जाएगा। उसके बावजूद यहां पर इस तरीके का प्रयास किया गया। और सोशल मीडिया पर देखिए लोग अब इसको किससे जोड़ रहे हैं, बीकेयू इसमें शामिल है। किसान आंदोलन जिन्होंने पूरा चलाया 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था पूरे देश ने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था, मजाक बना था पूरी दुनिया के सामने, लाल किले में जो उपद्रव मचाया गया था। और आज ही के दिन जब नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो आज ही के दिन वहां जाना था इनको। राहुल गांधी के बाद अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट आपको बता दूं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बेहद गलत एवं निंदनीय है। अरविंद केजरीवाल ये चीज कह रहे हैं कि गलत है, निंदनीय है। ये नहीं कहा कि आज के दिन प्रोटेस्ट निकालने क्यों गए, ये नहीं कहा कि आज के दिन जब हाई सिक्योरिटी जोन जो है वो दिल्ली बन चुका है उसके बावजूद वहां पर क्यों नई संसद के बाहर जाया जा रहा है। क्या इस देश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है या फिर नहीं, या छोड़ दे सब कुछ खुला, पुलिस की फिर जरूरत ही नहीं है आपके मुताबिक तो। और आप तो क्या बताएंगे, खुद जो है पॉलिटिकल स्नूपिंग का केस इस समय मनीष सिसोदिया झेल रहे हैं, जो यहां पर जासूसी करवाई गई थी,
क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपसे? संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, वो संजय सिंह कह रहे हैं भारत की शान हमारी पहलवान बेटियां चीख चीख कर कह रही हैं, देश की बेटियों का यही सम्मान है, भारत का तिरंगा जमीन पर उनके बगल जो है जूता पड़ा हुआ है, और ये सब कुछ मोदी पुलिस के सामने। मोदी जी ना तिरंगे का सम्मान ना बेटियों का सम्मान, दिन रात आप सिर्फ अपना गुणगान करते रहते हैं। आप कहाँ हैं मोदी जी? ये पूछ रहे हैं कहाँ है मोदी जी? क्या इनको पता नहीं था कि 28 को क्या है? पूरे देश से डेलीगेट्स आएंगे, तमिलनाडु से संत समाज आएंगे और तमाम इस तरह के जो है डिग्निटरीज को वहां पर इनवाइट किया गया है। उसके बावजूद वहां पर महापंचायत लगाने के लिए आप जा रहे हैं। अगर आपको पंचायत लगानी है, पंचायत का मतलब क्या है? चर्चा, यानी कि आपको आकर के अपने विषय रखने हैं, तो लड़िए ना चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़िए, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में आइए, वहां पर आकर के चर्चा कीजिए। जगह कहीं नहीं मिली, जब कुछ नहीं हुआ तो हाँ संसद के सामने ही बैठ जाते हैं महापंचायत लगा करके। 26 जनवरी 2021 को तो देखा था पूरी दुनिया ने क्या मजाक किया था लाल किले के साथ। उसका साक्षी पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया है। आगे यहां पर अगर बात की जाए, संजय सिंह और यहां पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, कह रहे हैं एक तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन, दूसरी तरफ लोकतंत्र का समापन, नई संसद बनी तानाशाह का दरबार। यह आपको तब याद क्यों नहीं आता है जब बिहार में यहां पर जो लोग अभ्यर्थी जो यहां पर जाते हैं, जब उनके साथ, जब टीचर्स के साथ वहां पर लाठीचार्ज होता है। यहां पर तो किसी के साथ लाठीचार्ज भी नहीं, उनको डिटेन किया गया, हटाया गया वहां से कि आप नहीं जा सकते आगे, वीवीआईपी जोन है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। नीतीश कुमार के साथ तो आप हाथ मिला रहे हैं, कांग्रेस के आज आप पीछे पड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले जयपुर में क्या हुआ था? जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी थी, उनके परिवार वाले जब सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ लाठीचार्ज हुआ था। तब कहां गए थे संजय सिंह? तब उनको याद नहीं आया। अब यहां पर राहुल गांधी, अभी आगे मैं आपको प्रियंका गांधी की भी स्टेटमेंट सुनाऊंगा। प्रियंका गांधी यहां पर कह रही हैं, खिलाड़ियों की छातियों पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं, उन मेडल से, खिलाड़ियों की मेहनत से जो है देश का मान बढ़ता है। भाजपा सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाजों को निर्ममता के साथ बूटों तले जो है रोंद रही है। ये एकदम गलत है। पूरा देश सरकार के अहंकार और इस अन्याय को देख रहा है। हमने कल भी आपको एक वीडियो में बात बताई थी कि कर्नाटक में क्या हुआ। आज इनको ये याद आ रही है, कुछ दिन पहले राजस्थान में इन्हीं की सरकार है, तब कहां गई थी प्रियंका गांधी? लगातार सब चीखते रहे कि यहां पर जो शहीद हुए हैं, जिन जवानों ने अपनी कुर्बानी दी है सरहद पर, उनकी पत्नियां, उनके परिवार वाले लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस समय कहां गई थी प्रियंका गांधी? उस समय नहीं आया इनका वो आंदोलन वाला जो नारा है, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। कर्नाटक के अंदर अभी सरकार बने 2 हफ्ते हुए हैं, 2 हफ्ते पहले नतीजा आया था, कुछ दिन पहले सरकार बनी है। वहां पर जिसकी हत्या हुई थी नेतारू की, उनकी पत्नी को आपने नौकरी से हटा दिया। तब कहां गया आपके लिए महिलाओं का सम्मान? अभी आपको जो है यहां पर अपना सिलेक्टिव आउटरीच, अपनी पॉलिटिक्स करनी है, तो यहां पर महिलाओं का सम्मान हो, ये कैसे हो गया? डिटेन कैसे कर लिया इनको? क्यों नहीं इनको संसद के बाहर जो है महापंचायत करने दी? जब बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई, उसके बाद उनको जब वहां पर नौकरी मिली, घर में कोई पालन पोषण करने वाला नहीं था, उस नारी को, उस महिला को सरकार बनने के कुछ दिन के अंदर आपने हटा दिया कर्नाटक से, कांग्रेस सरकार ने। तब आपको उसमें महिला नहीं दिखी। आज आपको इसमें जो है यहां पर अपनी पॉलिटिक्स के लिए महिला नजर आ रही है। यह है कांग्रेस पार्टी। राजस्थान में, जयपुर में जब लगातार कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया इन महिलाओं ने, तब आपको महिलाएं नहीं दिखी, लेकिन आज आपको दिख रही है। इतना ही नहीं, यहां पर आरजेडी, जेडीयू, आरजेडी जो तो ताबूत से बात कर चुकी, क्या बात करनी है ऐसी पार्टी की? इलेक्शन कमीशन को ऐसी पार्टी पर एक्शन लेना चाहिए। जिस लोकतंत्र के मंदिर में इतने देर तक आपके सांसद भी वहां पर बैठते हैं, आप भी उसका हिस्सा रहे हैं। लालू यादव तो रेलवे मिनिस्टर तक रहे हैं। आज आप उसकी तुलना ताबूत से कर रहे हैं। बिहार के अंदर कुछ दिन पहले रामनवमी के दिन किस प्रकार से हिंसा हुई, तब आपके साथ जो मुख्यमंत्री, वो तो कह रहे थे नहीं हमें तो पता ही नहीं कहां क्या हो रहा है, हमें क्या पता है। लेकिन आज आपको दिल्ली में क्या हो रहा है वो सब दिख रहा है। वहां पर क्या हो रहा है कैसे दिखेगा? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो निकले हुए हैं पूरे देश भर में, कहीं से समर्थन मिल जाए, कहीं से समर्थन मिल जाए, कहीं से कुछ हो जाए। राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिराया जा चुका है। एफआईआर की मांग थी, एफआईआर हो चुकी है, जांच चल रही है। हजारों नाम थे ना कि हजारों के साथ हुए, वो कहां गए? वो नाम तो भी ये केवल 2-3 में सीमित होकर रह गए, जो केवल एक ही खाप से आते हैं।
और पूरा इसमें जो WFI अध्यक्ष का, और इसमें क्या कहा गया था, नहीं हम तो ट्रायल नहीं देंगे, हम तो ट्रायल नहीं, हम क्यों ट्रायल देंगे, हम तो सीधे जाएंगे ओलंपिक्स खेलने। तो कहीं ना कहीं झोल ये भी है। बाकी खेलों से बात की जाती है, जब क्रिकेट में यो-यो टेस्ट है और बाकी चीजों में यो-यो टेस्ट है, तो यहां पर इनको क्या आपत्ति है? और किस प्रकार से धमकियां दी जाती हैं, ट्रैक्टर लेकर के घुस जाएंगे। कहां गए वो ट्रैक्टर राकेश टिकैत के? गए थे, मैं ग्राउंड पर गया था वहां पर देखने, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए थे राकेश टिकैत अपने कुछ 200-300 समर्थकों के साथ। कोई ट्रैक्टर नहीं दिखा वहां पर, लेकिन धमकी दी गई थी। ट्रैक्टर रैली कौन सी, याद कीजिएगा पिछली बार ट्रैक्टर रैली जब निकली थी 26 जनवरी 2021 के दिन। पूरे देश में इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास किया, इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन, और अब फिर से वही ट्रैक्टर लेकर के आएंगे। जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा तब तक ट्रैक्टर वहीं रहेगा। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये जो लोकतंत्र को दुहाई देते रहते हैं, कहते रहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई, ये वही लोकतंत्र है जिसने इतनी आजादी दी है आपको कि आप कुछ भी कर रहे हैं। जब आज पूरा 15 अगस्त 26 जनवरी जैसा माहौल दिल्ली के अंदर है, वैसा पूरा VVIP प्रोटोकॉल वहां पर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपको वहां पर आकर के अपना आंदोलन करना है और उसी संसद के बाहर करना है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अपनी राजनीति के लिए स्तर जो है कितना ज्यादा गिराया जा सकता है। बहरहाल ये जो अलग अलग नेताओं की स्टेटमेंट सामने आ रही है, हमने आपको बताई, आपका इस पर क्या कहना है? दूसरी तरफ राकेश टिकैत जो कह रहे थे ट्रैक्टर लेकर के घुस जाएंगे, अपने ट्रैक्टर को तैयार रखिए, क्या फिर से 26 जनवरी 2021 को दोहराना चाहते हैं? बाद में कहते हैं हमारे में तो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस गए हैं। प्रोटेस्ट आपका, धरना आपका, वहां से जो भी आवाज निकल रही है, वहां से जो भी नारा निकल रहा है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर क्या, आप तो साफ कर दिया उस जगह को, क्या वहां से नारे आ रहे थे? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ब्राह्मणवाद से आजादी, हमें क्या चाहिए? ब्राह्मणवाद से आजादी। इन प्रोटेस्टों में अगर इस तरह के नारे आते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। इस प्रोटेस्ट से अगर 26 जनवरी 2021 को वो हुआ था तो इसकी जिम्मेदारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और अब वही प्रयास किया गया, फिर बाद में बोलते हैं हमारा तो कोई लेना देना नहीं है इनसे। बहरहाल अब ये जो स्टेटमेंट सामने है, इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।